am arithmetic mean greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic mean। समांतर माध्य सबसे बड़ा उससे छोटा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा हरात्मक माध्य होता है। ठीक है ना। इसमें बुक में क्वेश्चन कम है तो 2-3-4 क्वेश्चन मेरे पास नोट है, पहले मैं वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। इफ ए बी सी आर if A, B, C are three distinct positive real numbers, then A plus B plus C multiplied by 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C greater than 9। क्या लिखा हुआ? If A, B, C are three distinct positive real numbers, then A plus B plus C multiplied by 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C greater than 9। सॉल्यूशन देख लीजिए। डायरेक्ट ऐड होता है अर्थमेटिक मीन में, समांतरवाद में जो डायरेक्ट ऐड करते हैं, और अपॉन में ऐड होता है हार्मोनिक मीन में, हरात्मक माध्य में। ठीक है ना। ये सॉल्व जो होगी किससे होगी? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का क्वेश्चन है। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टिंक्ट नंबर है, मीन्स डिफरेंट है, ए बी सी आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इक्वलिटी यहाँ नहीं आएगी। ठीक है। अगर तीनों नंबर सेम होते इक्वलिटी सिर्फ तभी के लिए आती ना, या 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, अगर इक्वल है तभी इक्वलिटी आएगी, इक्वल नहीं है तो फिर इक्वलिटी नहीं आएगी। क्वेश्चन में मैंने बोल रखा है डिस्टिंक्ट है इसलिए इक्वलिटी नहीं आएगी। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना? तीन नंबर से तीनों का अगर अर्थमेटिक में निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। हरात्मक माध्य में क्या होता है? 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। हरात्मक माध्य ऐसे लिखा जाता है। सर हमने तो फॉर्मूला याद कर रखा है, ए और बी का हरात्मक माध्य कितना होता है? 2ab अपॉन ए प्लस बी। कैसे आता है ये? क्या करना होता है? दो नंबर है, 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यहाँ पर 3 थे, अपॉन लिखा था। ये एलसीएम आएगा, ए बी कहाँ पहुंचेगा? 2 के साथ, तो 2ab ओवर ए प्लस बी। आ गया फॉर्मूला। ठीक है, सेम वैसे ही निकाला, आंसर आ गया आपके पास। अभी ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था इसके बाद कंसेप्ट कि सारे इनइक्वालिटी के सारे टर्म वन साइडेड होने चाहिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ये पॉजिटिव है। अच्छा, ए बी सी पॉजिटिव है तो दैट मीन्स 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी भी पॉजिटिव होंगे। 100% श्योर हूँ ना। अगर मैं 100% श्योर हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ग्रेटर देन 3 3 जा 9। Further, if A, B, C are positive real number, then
प्रूव दैट 1 अपॉन सॉरी a अपॉन b लिखा सॉरी a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a अपॉन b अपॉन c अपॉन a ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आगे अब चेंजेस क्या है यहाँ पे, ये वर्ड नहीं लिखा है, ध्यान रखना मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में वो इक्वलिटी देगा भी और नहीं भी देगा। यहाँ पे जो वर्ड आएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इक्वलिटी आ गई, मीन्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ डिस्टिंक्ट लिख दिया तो इक्वलिटी नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस बॉक्स को खाली छोड़ा है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, तो ये तो नंबर्स हैं ए बी सी, ये एक्स वाई जेड पढ़ो दे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो तो 1 अपॉन में ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ऐड होते हैं अर्थमेटिक मीन में और मल्टीप्लाई होता है ज्योमेट्रिक मीन में, गुणोत्तर माध्य में। आइडिया लग गया हमें क्या करना है। सॉल्यूशन देखिए, ए एम यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। किसका क्वेश्चन था, केवल फर्स्ट और सेकंड का। अभी जो क्वेश्चन कराया था वो था फर्स्ट और थर्ड का। कोई कन्फ्यूजन, अब निकालिए अर्थमेटिक मीन। पहला नंबर है ए अपॉन बी, दूसरा नंबर बी अपॉन सी, तीसरा नंबर सी अपॉन ए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ए बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी का क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, जितने नंबर होते हैं तो क्यूब रूट के लिए 1/3 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड 1 2 3 है तो पावर 1/3। सोचिए अगर ये n टर्म्स होते तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइड बाई n, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an होल पावर 1/n। क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए, ये तो सभी कैंसिल हो जाएगा, 1 है, 1 की पावर 1/3 1 ही रहने वाला है, 3 को इस साइड भेज दीजिए तो डायरेक्ट कर दूं a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 है ना, अगर ये 1 है तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, सिंपल सी थी। सोचिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू 12 एक्स वाई जेड धनात्मक ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 12 है तो आपको एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ तो ऐड हो रहे हैं और x इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स ये भी ए एम और जी एम से हो सकता है, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम, सही ना। अर्थमेटिक मीन ये ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी पावर 1/3। एक्स वाई जेड जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू 12 greater than, this is equal to x square y square z square
होल पावर 1/3। अगर ध्यान से देखें तो 2 बाहर आके ये 2/3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स वाई जेड 4 raised to 2/3 लेस देन था, सॉरी, लेस देन 4। लिखूं थोड़ा सा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब when 3x plus 4y equal to 5। ये तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन कराया वही था। मैक्सिमम वैल्यू जैसा एक्स वाई। अभी जो था क्वेश्चन उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया था तो पावर सेम आई थी, पावर डिफरेंट है ना। सही है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ध्यान रखना, क्योंकि रखना मैं 3x प्लस 4y आंसर में आएगा, उसकी जगह 5 रखेंगे जैसे अभी 12 रखा था लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन ये 3x प्लस 4y भी आ जाए और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना, ये तो कंफर्म हो गया ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय स्क्वायर आ जाए, दैट मीन्स 2x चाहिए। तो इसके तो समझ में आ गए, 2 पार्ट करने हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, इसके कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट्स। आ गया, क्योंकि जब दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक x किया दूसरा 2x किया, मान के चलते हैं एक x किया दूसरा 2x किया, तो दोनों का मल्टीप्लाई आ गया एक्स स्क्वायर। नंबर क्या रहा उस पर ध्यान ही मत दो। ऐसे इसके कितने पार्ट करेंगे क्यूब आ जाए, इसके 3 पार्ट्स करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गई? पहले ये देख लीजिए, इसके हम 2 पार्ट करेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे। अगर इसके 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर दिखाई देगा, इसके 3 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब दिखाई देगा। ये सिंपल सी आपको समझ में आ गई, अब आराम से लगा दीजिए। चलिए अर्थमेटिक में इसके 2 पार्ट करने हैं। अगर किसी भी चीज के 2 पार्ट करने हैं तो मैं पार्शियलिटी नहीं करता, बिल्कुल इक्वल करता हूं। कर दीजिए इक्वल। पहला पार्ट 3x/2, दूसरा पार्ट 3x/2। समझ में आ गया सर? अब तो उसके 3 पार्ट भी हम कर लेंगे बड़े आसानी से, आप कराइए या नहीं कराइए, लेकिन हम उसे कर लेंगे। कैसे करेंगे 3 पार्ट? पहला पार्ट 4y/3, दूसरा पार्ट 4y/3 और थर्ड पार्ट 4y/3। आ गया। लेकिन सर ये टोटल हो गए आपके ABCDE। कोई कंफ्यूजन? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट पार्ट 3x/2 A इंटू B इंटू 4y/3, 3 टाइम्स आएगा, पावर टोटल कितने हैं 5। बताइए ये आपको समझ में आई? सिंपल सी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम थर्ड क्वेश्चन जैसी है, बस थोड़ा सा एक स्टेप अब सोचना है आपको। ठीक है, सेम थर्ड जैसी है, केवल ये नंबर कैसे आएंगे, ये एक स्टेप अब सोचना है आपको। देख लीजिए कितना नंबर हुआ। अच्छा, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये तो 3x हुआ, ये 4y हुआ। तो मैं एक स्टेप लिख और देता हूँ, 3x प्लस 4y डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ, 3² 4³ अपॉन
2 स्क्वायर 3 क्यूब, यही आएगा क्या? 2 स्क्वायर 3 क्यूब, और ये नंबर आ जाएगा। बताइए तो सॉल्व भी कर दें, कैंसिल कर दें क्या? चलो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, देखो है क्या सर, वेरिएबल अगर आ जाए हमारे पास, वेरिएबल अगर आ जाए हमारे पास, नंबर्स तो हम एडजस्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिखने लगा, 3x प्लस 4y दिखने लगा। ये हिंट बिल्कुल सिंपल सा था। पार्ट भी मैंने जब एग्जाम्पल दिया था तो x और 2x कर दिया, लड़ाई करनी नहीं है। इसके तो ऐसे लिखते 4y का, कोई कहता सर हम तो 5y और माइनस वाई लेंगे, लड़ना ही नहीं है, सबको इक्वल डिवाइड करनी, जितने पार्ट्स लिखने हैं। पार्ट्स कैसे पता चल लेंगे सर, यहाँ लिखा हुआ पावर में कितने चाहिए आपको। 3x प्लस 4y की वैल्यू 5 दे रहा है, तो याद है लाइन, तो 5/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर से 3 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हुआ तो 4 स्क्वायर बचेगा 16, 4 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और एक 3 बचेगा, 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पावर 1/5। अच्छा ये तो 1 ही है, तो 1 की पावर 5 कर दे, यही लिख देता हूँ छोटा सा। ये आ जाएगा हमारे पास 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसकी साइड लेस देन इक्वल टू 1। सर ये कहाँ गया 1/5, इस साइड लेके आए, पावर 5 लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये 1 है तो 1 की पावर 5 1 ही रहने वाला है। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/16, तो मैक्सिमम वैल्यू 3/16 आनी चाहिए थी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की 3/16, सेम पहले जैसा था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। What is the maximum value of x plus 2y, z और होना चाहिए था, 3z इक्वल टू 0, अपना बोल दिया, मिस प्रिंट है, ठीक है, प्लस 3z यही स्टॉप होना चाहिए था, ठीक है। वो 0 लिखा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया, केवल क्वेश्चन यहाँ तक होना चाहिए था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। तो नंबर अलग कर लीजिए, दो पेयर अलग कर लीजिए, एक इसमें 1 इंटू मान सकते हैं, तो एक पेयर हो गया 1 2 3 का, और दूसरा पेयर हो गया एक्स वाई जेड का, A1 A2 A3 B1 B2 B3, या ABC XYZ जैसे चाहे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर ए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना होता है ये 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये 1 है मत लिखिए, 14 इंटू 1, दैट मीन्स x प्लस 2y प्लस 3z लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14, दैट मीन्स इसकी वैल्यू या तो √14 है या उससे कम है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √14 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14, चेक कर लीजिए कोई ना कोई ऑप्शन, प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स आ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रूफ देख लीजिए, अगर आप इसे पहचान पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है 2 sin x
इज इक्वल टू 2 raised to x प्लस 1/2 raised to x। ठीक है, दैट मीन्स a प्लस 1/a टाइप में। तो अब यहाँ पे 2 raised to x लिखा हुआ, 3 raised to x लिखा हुआ, 5 raised to x लिखा हुआ, मीन्स हम इसे फॉर्म पढ़ रहे हैं a प्लस 1/a। इस टाइप के पैटर्न में क्या इनइक्वालिटी रखती है ये दिखा देते हैं। और ध्यान रखिएगा पावर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव नंबर लिया मैंने, सही रहा, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लो, चलो इक्वल हो सकते हैं जी, अगर ये अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, किन दो नंबर्स पे, पहला नंबर a और दूसरा नंबर 1/a, अर्थमेटिक मीन का ये आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का a इंटू 1/a पावर 1/2, क्योंकि दो ही नंबर है, आएगा, ये आ जाएगा 1/2 a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, ए से कैंसिल, 1 की कुछ भी पावर 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। क्या कोई कंफ्यूजन? अब इस क्वेश्चन को देखें, साइन एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू जो भी होती है वो -1 to 1 में होती है, इंटरवल ये प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं आपको। और इसकी वैल्यू आपने दिखाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो जाएगी इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंच पाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 दिस इज इक्वल टू 2, इन्फिनिटी। अच्छा, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में क्या आपको दिख रहा है सर इक्वलिटी सिर्फ 2 पर है, केवल अगर पॉसिबिलिटी है तो 2 हो सकता है। अब अगर ये 2 होगा तो ये 2 कब हो जाएगा, पावर 0, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, ये वाला जो नंबर, ये वाला जो 2 आएगा, यहाँ पे अगर हम 2 को देखें, ये 2 कब आएगा और यहाँ पे 2 कब आएगा, ये वाला 2 कब आएगा जब x की वैल्यू 0 लेंगे। देखो ध्यान से, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, लेकिन जैसे ही मैंने x यहाँ पे 0 लिया तो ये क्या दे देगा हमें, ये क्या दे देगा, ये वाले आंसर क्या देगा, 2 sin 0। 2 sin 0 कितना होता है 0, तो बेकार हो गया। हमें चाहिए था 2 आ रहा है 0, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, क्या सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया, sin e raised to x this is equal to 5 raised to x प्लस 5 raised to minus x। ये जो आंसर आने वाला है इसका वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये जो आएगा साइन कितनी भी कोशिश कर ले, -1 से 1 के बीच में रह सकता है। साइन कितनी भी कोशिश, उसमें तो आगे 2 लिखा था इसलिए -1 से 2 आया था। ये कितनी भी कोशिश कर ले, -1 से 1 के बीच की इसकी कहानी खत्म हो, और इसकी शुरुआत ही 2 से हो रही है, जहां इसका एंड हो रहा है उसके एक के बाद से तो इसकी शुरुआत हो रही है। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है फॉर रियल x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है फिर भी दो केस बचे, या तो प्लस का या माइनस का है, तो दो केसेस के कौन से हो जाएंगे, कहानी यही खत्म करते ना बोर्ड पे। अगर x पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर x नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो नंबर, और नंबर का रेसिप्रोकल x प्लस 1/x कैसा होता है सर, अभी आपने चेक कराया था 2 या 2 से बड़ा होता है, अभी तो चेक किया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, याद हो गई। सर नेगेटिव नंबर के लिए तो मैं इसका प्रूफ नहीं लिखा, एग्जाम्पल से लिख देता हूँ। कोई भी नेगेटिव नंबर बोलिए सर, 0.5 ही ले लीजिए माइनस का, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, तो ये आएगा माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2.5। अरे वाह, दैट मीन्स x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। अगर मैं इस पर मोड लगाऊं तो बड़ा आ जाएगा किससे, 2 से। पढ़िए x इज नेगेटिव, लेट x इक्वल टू -y, दैट मीन्स y इज पॉजिटिव। अब बोलो समझ में आया, हर चीज बच्चों को समझ नहीं पड़ती, अब तो समझ में आया। x इज नेगेटिव, अगर x की वैल्यू y मान लें तो 100%
x नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव के आगे हमने नेगेटिव साइन लगा तो नेगेटिव हो गया, वही तो x था, रख दो यहाँ पे। x माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, माइनस से डिवाइड कर दो तो y प्लस 1/y, माइनस से डिवाइड करेंगे तो 2, इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड करते तो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। अब दोनों सेम हो गई तो इस पर जब मोड लगाएंगे तो y प्लस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। सर हमें तो x में लिखना है, y की जगह x लिख दो, x y बराबर कितना -x है तो y बराबर -x लिख दो। y की वैल्यू -x रखेंगे तो यह आ जाएगा -x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस मोड से बाहर आएगा तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स x चाहे पॉजिटिव हो, x चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में मॉड ऑफ x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। ऑप्शन नंबर डी।